अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहा जाता है आप लोगों को देसी मीडिया जर्मनी में और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी और आज एक और नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जब हम जर्मनी में आते हैं तो जर्मनी में आने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो कि पहले दिन से स्टार्ट होती है, वो है इंश्योरेंस। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, आपने अगर आपके पास गाड़ी है, तो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई, साथ में अगर आपका घर है, तो घर की इंश्योरेंस होगी। इसी तरह बहुत सी ऐसी इंश्योरेंसेस होती हैं जिनके बारे में जानना भी ज़रूरी है और मालूमात होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन हमें ये होता है कि हम यहाँ पर Zahnarztversicherung बिल्कुल भूल जाते हैं, हम नहीं करवाते हैं। उसके अलावा हम जो है वो Zussatzversicherung यानी अगर हमारी हेल्थ versicherung हुई भी है, उसके अलावा Zussatzversicherung नहीं करवाते हैं, जो कि हम समझते हैं शायद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और काम उस वक़्त आती हैं जब हमारे ऊपर खुदा न ख़ास्ता किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो। इसी परेशानी को जो हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा होती है, इसी परेशानी को लेके हमने अपने टॉपिक को डिसाइड किया और मैंने आज अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है फ़रीदा एजाज़ साहिबा को, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और साथ में काफ़ी फ़िज़िशियंस के साथ काम करती हैं। और इनके पास लाइसेंस भी है अपना और लाइसेंस के थ्रू ये यहाँ पर जॉब भी करती है। तो आज हम फरीदा से पूछते हैं कि ये 2 फ़र्ज़िशों हैं जो कि सान फ़र्ज़िशों होती है यानी तीत इंश्योरेंस और साथ में सूज़ार्ट्स फ़र्ज़िशों। ये 2 फ़र्ज़िशों जो होती हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मैं अपने इस शो में इनवाइट करूँगी फरीदा एजाज़ साहिबा को और हम उनसे बात करते हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको फ़रीदा कि आप जो है इस प्रोग्राम में आई अपना कीमती वक़्त निकाल के, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोना। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपसे एक ख़ास एक आम-सी चीज़ मतलब जो जर्मनी में बहुत आम है और वो ये है कि दाँतों का इलाज और ये ज़रूरी भी बहुत होता है। मतलब हम इस लिहाज़ से ये बात कह सकते हैं आम इस लिहाज़ से कि हमें हर 6 महीने बाद या साल बाद जाना पड़ता है और अगर हम ना जाएँ तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हुँ। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई फ़र्ज़िशुम्स होती हैं जो कि हम दाँतों के लिए करवाएँ? कौन-सी फ़र्ज़िशुम्स आपके पास हैं इस तरह की जो सान से रिलेटेड हों? और दूसरा ये कि आप ये बताइए कि उसमें क्या-क्या फ़वाइद हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास आप कह सकते हैं कि जर्मनी में सब लोगों के पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ठीक है? जैसे कि AOKA है, टीके है। तो ये जो Zusatz-Krankenversicherung जिसको हम सप्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये एक अवेलेबल है, ठीक है? जिसको आप अपनी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कंबाइन कर सकती हैं और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो आप एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप इस इंश्योरेंस के थ्रू अवेल कर सकती हैं, जिसमें दाँतों का ट्रीटमेंट है, जिसमें आपकी ग्लासेस इंक्लूडेड हो जाती हैं, आई ट्रीटमेंट्स हैं, आई साइट्स चेकअप्स हैं और उसके अलावा जी आपको इसके थ्रू आपको मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप अब्रॉड कहीं ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, वो भी कवर्ड होंगे इसमें, ठीक है? और दाँतों के जो कवरेज होगी अब्रॉड वो इमरजेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए हुए हैं और आपको दाँतों का कोई इमरजेंसी इलाज करवाना पड़ गया है और जो कि आप वेट नहीं कर सकते वापस आने का, तो वो वाले सारे ट्रीटमेंट्स भी वहाँ पर कवर्ड होंगे। ठीक है? और ये तो होगी कुछ दाँतों के इलाज के बारे में बात फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा-सा और स्पेसिफ़िक करूँ, तो मैं ये भी बताती चलूँगी कि दाँतों के ट्रीटमेंट्स में क्या-क्या शामिल है, ठीक है? और इसमें आप इनलेज़ का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, टीथ क्राउन्स का, आपकी रूट कैनाल के जो सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो आपके शामिल होते हैं। आपकी प्रोफ़ेशनल जो है टीथ क्लीनिंग है, वो सारी शामिल होगी इसमें। ठीक है? और ये सारे दाँतों के इलाज हैं, इसके अलावा आप इस Zusatz-Krankenversicherung में बहुत सारी और ऑप्शंस भी आप कंबाइन कर सकती हैं, ठीक है? और अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे ग्लासेस वगैरह नहीं चाहिए, मुझे अब्रॉड की कवरेज नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ़ टीथ का जो है ऑप्शन अवेल कर सकते ये है कि बच्चों की भी फ़र्ज़िशुम करवाई जाए क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जब फ़र्ज़िशर कार्ड बने हुए होते हैं, AOKA वगैरह के, तो इसमें तो बच्चों का जो दाँतों का ट्रीटमेंट होता है, वो सब फ्री होता है। तो हैं। अमूमन जी। लोग इससे थोड़ा-सा कतराते हैं कि हम ये ना करवाएँ। तो आप इस जगह एज़ ए एडवाइज़र क्या लोगों को एडवाइस करेंगी?
मैं ये एडवाइस करूँगी कि बच्चों का जो है टीथ इंश्योरेंस जो है वो भी ले लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बच्चों के भी सारे ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कीफो ऑर्थोपेड जो ब्रेसेस वगैरह के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो कीफो ऑर्थोपेड होते हैं वो उसका चार्ज करते हैं। 80% टू 70% आपका पे करता है, बाकी का आपको खुद पे करना पड़ता है। और आजकल आप देखने में आ रहा होगा कि ब्रेसेस वगैरह सब बच्चों को ही लगे हुए हैं। तो अगर आप ये इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें एक प्लान जूनियर के नाम से स्पेशली एक बच्चों के लिए प्लान है, जिसमें आप ब्रेसेस के इंश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक, सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों की इंश्योरेंस बहुत चीप है, ठीक है, क्योंकि बच्चों की एज पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बच्चों की अभी से वो इंश्योरेंस ले लें तो आपकी वो आप चीप अवेल कर सकती हैं उसको, बहुत सस्ती होती है वो, तो वो आगे जाके उसका प्रीमियम इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप बहुत एक कोई 40 या 45 इयर्स ओल्ड कोई बंदा वो इंश्योरेंस लेगा तो उसको वो इंश्योरेंस काफी महंगी यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है कि अमूमन जिस वक़्त इंश्योरेंसेस करवाई जाती हैं तो जी। सब चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, सब चीज़ें बड़ी हम्म। सैटिस्फाई बताई जाती हैं, मगर वक़्तन-फ़वक़्तन जब उसकी ज़रूरत पेश आती है, तो अमूमन उसमें फिर ये पता लगता है कि जी आपने जो फटराक साइन किया था उसमें ये चीज़ नहीं थी, आपने ये चीज़ इस तरह होगी, ये चीज़ इस तरह। तो क्या इस इंश्योरेंस में जो कि आप देती हैं ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है? क्योंकि अमूमन लोग इससे भी ज़रा थोड़ा कतराते हैं करवाते हुए कि भई जिस वक़्त आपको ज़रूरत होगी उस वक़्त शायद ये कहें कि नहीं जी कि आपने ये 2 साथ में लिया नहीं था, ये पैकेज साथ में नहीं लिया था तो इस वज़ह से आपको ये पैकेज नहीं मिल सकता। तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? मैं आपको ये बताऊंगी कि जब आप अपनी दांतों की इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें हर चीज आपकी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगी, जो कि अभी फॉर एग्जांपल कुछ नाम मैंने लिए हैं, जैसे कि इनलेज है, टीथ क्राउन्स है, प्रोफेशनल आपकी जो क्लीनिंग है, जो जो चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होंगी वो सब उसमें 100% कवर्ड होंगी। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल इंश्योरेंसेस लेते हैं, लेकिन हमें इंश्योरेंस लेते हुए मतलब इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पे ध्यान देने के साथ साथ हमें इस चीज पे बहुत ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की कि हाँ जी इसमें क्या क्या कवर्ड है। क्योंकि जब आप कोई सस्ती इंश्योरेंस ले लेते हैं, आपको मार्केट में बहुत सारी इंश्योरेंसेस ऐसी अवेलेबल हैं जो कि आपको काफी चीप या सस्ती मिल जाएंगी। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि कोई भी इंश्योरेंस, यहाँ पे हम दांतों की इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, इससे अगर हट के बात की जाए, घर की इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, कोई भी इंश्योरेंस अगर आप लें तो आप प्रीमियम के साथ साथ आप उसकी कवरेज पैकेज जरूर चेक करें। अभी जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने 25 साल की उम्र में ये इंश्योरेंस करवाई है, अब 1 साल के अंदर-अंदर उसको अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तो कितना अमाउंट ये इंश्योरेंस देती है? पहले साल, दूसरे साल कितना अमाउंट होता है? और फिर इस तरह मतलब कितना अमाउंट? क्योंकि इसमें भी एक बजट होता होगा ना ज़ाहिर है अगर जी एक जी। तकरीबन 1 महीने पहले इंश्योरेंस करवाई और 1 महीने बाद उसको एकदम इमरजेंसी आ गई या मिसाल के तौर पे उसको अपना कोई काम करवाना था, उसने उस वक़्त तक वो काम करवाया और फिर उसके जी बाद इंश्योरेंस खत्म कर दी। तो इसमें कोई लिमिट होती होगी, वो क्या है? जी। सबसे महंगा ट्रीटमेंट जो दांतों में है वो तो इम्प्लांट्स का ही है, ठीक है, जब नया जी, दांत लगता है। ठीक है, बाकी के ट्रीटमेंट्स जो हैं उन वो अनलिमिटेड हैं, जैसे कि इनलेज है, टीथ क्राउन्स है, वो आप रूट कनाल की जो ट्रीटमेंट्स हैं, आपकी राइनिंग है, मतलब क्लीनिंग है, वो सब अनलिमिटेड है। जो सबसे जो महंगा इलाज है दांतों में वो है जी इम्प्लांट्स का। उसमें उसमें एक इन्होंने कवरेज रखी हुई है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आपका 1000 कवर होगा, सेकेंड ईयर में 2000, थर्ड ईयर में 3000 तक एक्सपेंसेस। लेकिन वो भी अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है कि जी यू नीड इट अर्जेंटली, ठीक है, कि अगर आपको ये लाजमी आपने ये ट्रीटमेंट अभी आपको चाहिए या एक नोट फाल है या इमरजेंसी है, तो फिर वो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, फिर अनलिमिटेड कवरेज होगी आपकी। बिल्कुल। पूछना चाहूँगी क्या ये फैमिली फिजिशियन होती है, इंश्योरेंस होती है या इसको जो है आप कह सकते हैं कि ये पर पर्सन के हिसाब जी, से अगर होती आप है? चाहें तो घर में जितने लोग हैं, अगर मतलब पेरेंट्स में से मदर या फादर लेना चाह रहे हैं, तो उनके साथ उनके बच्चों की इंश्योरेंस हो सकती है। और अगर कोई चाहता है कि नहीं पेरेंट्स में तो कोई नहीं लेना चाह रहा और हमें सिर्फ बच्चे की इंश्योरेंस चाहिए, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ये जी, टोटली डिपेंडेंट मतलब डिपेंड करता है आप पर, जिस तरह से आप चाहें। अच्छा और ये जी। 18 साल से जो कम उम्र बच्चे होंगे आप उनके मतलब पेरेंट्स के साथ शामिल हो सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल। उनका जो पॉलिसी होल्डर होगा, वो होगा पेरेंट होगा, लेकिन इंश्योरेंस जो होगी वो बच्चे के नाम पर होगी। पोज़ीशन होती ही मतलब उसके साथ पब्लिक इंश्योरेंस के साथ ही कंबाइन होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है? आप एक शूज़-आर्ट्स क्रंकन फिजिशियन को आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये कोई एक फिक्स्ड कोई पैकेज है, ठीक है? ये शूज़-आर्ट्स फिजिशियन जो होती है, ये एक टेलर मेड प्लान है,
ठीक है? आप अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी जो आपकी अफ़ोर्डेबिलिटी है, उस लिहाज़ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप जो चाहें इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं, जो चाहें आप इसमें से माइनस करवा सकते हैं, ठीक है? अगर कोई कहता है कि ओके, मुझे तो दाँतों के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपनी पब्लिक इंश्योरेंस के साथ एक ऐसी इंश्योरेंस कंबाइन करनी है, जिससे मुझे हॉस्पिटल में अगर मैं जाऊँ, तो मुझे वहाँ पर फ़ायदा हो। तो वो भी पॉसिबल है, उसका नाम होता है जी प्लान एस, ठीक है? वो प्लान एस आप ले सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट एडवांटेजेस मिलेंगे। जर्मनी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगी कि आप अपनी मर्ज़ी का क्रंकन हाउस चूज़ करें। हुँ, इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है, इसमें बिल्कुल भी मस्ट नहीं है कि जी आपको यहाँ पे एक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा इसलिए आप चेंज करना चाह रही हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी बिल्कुल अपनी अपनी चॉइस है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ नहीं देखना चाहती, मैं कहीं किसी दूसरे शहर में जी वो अच्छा हॉस्पिटल है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो वो आप चेंज कर सकते हैं और आपको उसकी ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट होगी, वो भी शामिल होगी। एज़ ए प्राइवेट फ़िज़िशियन देखी जाती है? जी, जी, बिल्कुल। ये एज़ अ प्राइवेट फिज़िशियन ही देखी जाती है। क्या आउसलैंड में भी बेनिफिट है कुछ? इसका आउसलैंड में बेनिफिट तभी होगा अगर आप इसके साथ कंबाइन करेंगे, आपके पास या तो ट्रैवल इंश्योरेंस हो, ठीक है? जिसमें डिफरेंट मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, या फिर हुँ, आपका पूरा प्लान 1 या प्लान 2 जो दाँतों की जो फिज़िशियन है जिसमें ग्लोबल कवरेज है, वो हुँ, अगर आपने साथ ली हुई है, तो ये फिर ये वाला प्लान जो होगा ये भी ग्लोबल कवरेज में इंक्लूडेड हो जाए। इंश्योरेंस कोई भी है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो घर के इंश्योरेंस है, कुछ भी। इंश्योरेंस कभी भी ये सोच के नहीं करवाई जाती कि हाँ जी, अब ये मसला हो गया, अब हम इंश्योरेंस ले लेते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी इंश्योरेंस वो चीज़ें कवर नहीं करेगी जो कि ऑलरेडी कोई नुकसान हो चुका होगा, ठीक है? हुँ, तो इंश्योरेंस उसी चीज़ का नाम है कि अगर ऐसा हो गया, तो हमें ये चीज़ का फ़ायदा होगा। इसको हुँ, इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है? तो हुँ, अगर आप इस लिहाज़ से देखा जाए तो आप मेरा ख़्याल है कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, सप्लीमेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस, Zusatzkrankenversicherung ये बहुत अहमियत की हामिल है। सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, लेना चाहिए क्योंकि अगर खुदा न ख़ास्ता अगर आपको दाँतों का कोई भी मसला हो जाए तो आपके हज़ारों यूरो जो हैं वो या तो फिर आप हज़ारों यूरो लगाएँगे, इलाज करवाएँगे या फिर आप अपने दाँतों को या तो कहेंगे कि चलें रहने देते हैं, फिर आप हुँ, ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको क्योंकि वो बहुत, बहुत महँगा होता है। बिल्कुल। हमारा यही है कि अगर इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए लोगों तक, लोगों लोगों को पता हो इस इंश्योरेंस का तो आई थिंक हमारी कम्युनिटी जो है वो भी इसको मतलब अवेल पसंद करेगी और लेना चाहेगी, अवेल करना चाहेगी। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है फ़रीदा और मुझे थैंक यू। लगता है कि जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली भी होगी। बहुत जी। शुक्रिया फ़रीदा कि आपने कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छा लगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को भी गई है। थैंक यू सो मच मोना। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। बहुत बहुत